नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक लेक्चर के दौरान बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हालांकि वो संवैधानिक दायरे में और संवैधानिक तमाम परिभाषाओं में इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम बार कहा है, लेकिन एक बार उन्होंने दोबारा से रिमाइंड कराया है और कहा है कि जो सरकारों से, पावर से जो क्वेश्चन होता है, सत्य के लिए क्वेश्चन होता है, वो लगातार जारी रहना चाहिए और इंडिविजुअल को, हर आम आदमी को करना चाहिए। साथ ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये बौद्धिक लोगों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वो सरकार की किसी तरह जो लाइज हैं, झूठ हैं, उनको खोलें, उनका कटाक्ष करें, उनको गलत ठहराएं और अपनी बातों को पब्लिक के बीच में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से, आप दोनों खास मेहमानों से, इसी जो बयान आया है जस्टिस चंद्रचूड़ का, उस पर एक खास टिप्पणी आप दोनों से छोटी छोटी ले लेता हूं। अनूप सर, सबसे पहले आपसे जी, इस पूरे बयान को लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया और टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए, ये जो स्टेटमेंट आया इनका, चंद्रचूड़ साहब का, पहले तो इसकी महत्ता यह है कि हमारे होने वाले भावी सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जी। मेरे ख्याल से 1.5 साल में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे जी। तो इसलिए बहुत अहम है कि इस तरह की व्यूज आ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सीजीआई बनते भी इनके व्यूज यही रहेंगे। जी। तो कई बार सीजीआई का पद संभालने में बदलाव आ जाता है सोच में, जैसा भी हो, अब उम्मीद है कि इसमें इनके सोच में कोई बदलाव नहीं आएगा। जी। अब इनकी जो स्टेटमेंट आया है, इसकी संदर्भ भी आप समझिए। पिछले हम इतने कुछ सालों से देखते चले आ रहे हैं कि जो पुलिस है और जो प्रशासनिक आईएएस है का महकमा जो है, और बाकी हो जो गवर्नमेंट के महकमे हैं, ये बहुत ही ज्यादा प्लायबल लोग हैं। इनका तौर तरीका हो रहा है ये प्रशासनिक अधिकारियों का अक्रॉस द बोर्ड। इसका असर ये होता है कि जो भी पावर में है उसकी मान लो हाथ जोड़ करके, और इतना सबसर्विलेंस जो है हमने आज तक कभी ये प्रशासनिक अधिकारियों में देखा नहीं है, जो अभी जिस स्टेज पे आज पहुंच गया है। जो आईटी एक्ट का सेक्शन डिक्लेयर हुआ था एज अल्ट्रा वायरस, उस पे 6 साल के 5 साल पहले जो हुआ था, उसके बाद उसी पे एक ऑफेंस रजिस्टर हो गया जी। किसी ने पढ़ा नहीं है। यूएपीए उत्तर प्रदेश का है कि अभी इतने डिटेंशन ऑर्डर जो हो रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के, उसमें से क्वाश हो चुके हैं हाई कोर्ट के द्वारा। किसी भी चीज पे डीएम जो अथॉरिटी होता है या पुलिस कमिश्नर या कोई, कभी यूपी का तो एग्जाम्पल है, सब तरफ का ये हाल है, वो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। ठीक है। ये इतनी ज्यादा केसेस चले आ रहे हैं। सेडिशन लॉ देख लीजिए, किसी ने कलकत्ता में ममता बनर्जी के किसी प्रोफेसर ने कार्टून बनाया, सेडिशन लॉ। एआईएडीएम की गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ किसी कवि ने कविता लिख दी, सेडिशन लॉ। जी। तो हर किसी के तरफ सेडिशन का तो माहौल बन गया, मजाक बन गया। जो संवैधानिक पीठ का हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वो तो एक दरकिनार हो गया। मतलब तो ये सब बैकग्राउंड देखते हुए प्राइमरी आपकी टिप्पणी है, ये केवल एक मैटर नहीं है, कई मामलों के कारण ये उनको इसका बैकग्राउंड देखने का है मेरा कहने का। जी देख रहे हैं कोर्ट्स रोज, इसके बैकग्राउंड पे उनकी एक टिप्पणी थी। एक साफ इंडिकेशन था कि हमारी जिम्मेदारी है, सीनियर्स की जिम्मेदारी है, पब्लिक स्पिरिटेड लोगों की जिम्मेदारी है कि इस बातों का खुलासा किया जाए। ठीक है, ठीक है। ये तो साफ साफ उत्तर होता है कि आईपीएल को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है अनूप सर, मैं एक बार दिनेश जी से प्रारंभिक टिप्पणी ले लेता हूं। जरूर। जस्टिस चंद्रचूड़ के बयान पर प्रारंभिक दिनेश जी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जो उन्होंने 2-3 बातें महत्वपूर्ण कही हैं, चाहे वो बौद्धिक लोगों को सामने आने की या पावर, जो पावर है, सत्य का जो पावर है, वो सत्ता को दिखाने की। दिनेश जी। ये दोनों चीज मेरे हिसाब से कनेक्टेड है। कहने का सार ये है कि अगर बौद्धिक
जीव सत्य नहीं बोलेगा तो आप जो है पावर को फ्री छोड़ देते हैं। चंचूड़ साहब के स्टेटमेंट में वो कई बातें हैं उसमें कि सत्य क्या है, कैसे डिस्कवर करेंगे आप, क्या मतलब है, वो तो छोड़ दिए, हमारे डिबेट के लिए वो बहुत रेलेवेंट नहीं है। जी जी जी। पर जो उनका मूलतः स्टेटमेंट है, जो मूल स्टेटमेंट जिसपे उन्होंने वजन दिया है वो ये है कि आप पावर के सामने जो है सत्य को अलौकिक कीजिए, सत्य को रखिए और उससे मत डरिए। अगर आप उससे डरेंगे तो आप पावर को मुक्त छोड़ देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं, जिसका मूवमेंट फिर ऑटोक्रेसी की तरफ होता है। यस, जिसको हम एक तांत्रिक कहते हैं। तो मुख्यतः जो बिंदु उन्होंने हाईलाइट किया है वो ये है कि बुद्धिजीवियों को कम से कम सामने आना चाहिए सच बोल के। और जो पावरफुल लोग हैं जो आपको गवर्न और रेगुलेट करते हैं उनको सच बताना चाहिए। उसका एक दूसरा परिप्रेक्ष्य ये भी है कि उनको आईना दिखाना चाहिए कि सत्य क्या है। अब उसको वो एक्सप्लेन ऐसे करते हैं कि अगर डेमोक्रेसी में रहना है तो डेमोक्रेसी का सबसे मूल जो संविधान होता है वो होता है डिस्कशन का, कंसल्टेशन का। बिना कंसल्टेशन और डिस्कशन के डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। और कंसल्टेशन और डिस्कशन तब होता है जब आप सत्य को डिस्कवर करना चाहते हैं। जब सत्य को आप डिस्कवर करना चाहते हैं तो कंसल्टेशन करते हैं और डिस्कशन करते हैं, जिससे कि अगला सच सामने आता है और अगले को भी सच मालूम पड़ता है। वरना स्थिति ये होती है कि सब जो है, जो ऑटोक्रेसी में होती है कि सब जो है इस एक स्थिति में बिलीव करने लगते हैं कि उसका सच हमारा सच। अब ऑटोक्रेसी में जो होता है, ऑटोक्रेट आदमी का, जो पावरफुल आदमी होता है, उसका सच अपना सच होता है। उसको अपने सच के अलावा कोई और सच दिखता नहीं है। और उसका कारण ये होता है कि वो ऐसे लोगों में रहने लगता है बीच में कि उसको वही सच दिखाया जाता है। तो लिहाजा चंचूड़ साहब जो कह रहे हैं कि हम सबको जो बुद्धिजीवी है सच बोलना चाहिए, जिससे कि हम आईना दिखाएं पावरफुल लोगों को। नहीं, केवल आईना दिखाने तक की सर दिनेश सर, केवल आईना दिखाने तक की बात है या सुप्रीम कोर्ट खुद भयभीत है इस बात से कि लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ आ रहा? अब 2 मिनट आप रुक जाए, पूरा कर लेने दीजिए तो फिर मैं उस बिंदु पे आ रहा था। जी सर। तो जब आप आईना दिखाने लगते हैं तो एक जो पावरफुल व्यक्ति होता है उसके में उस पर लिमिटेशन बनने लगता है, क्योंकि उसको रीजन देना है, उसको तथ्य देना है। ठीक है, तथ्य फैक्ट है और वो ट्रुथ है। सवाल जो है, ये जो इम्पोर्टेंट बात हमको नजर आ रही है वो ये है कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को क्यों कहा जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि आज ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है। लिहाजा कहीं वो ये संकेत जरूर दे रहे हैं कि आज जो पावरफुल शक्तियां हैं वो किसी अपने सत्य पे रह रही हैं, दूसरे सत्य को नहीं देख उन्होंने पा खुल रही। के उसी लेक्चर में खुल के कहा कि हम कोविड के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो एक इशू मत लीजिए, आप उसका महत्व जानना चाहते हैं ना, तो उसको देखने के लिए ये जरूरी है कि इस समय इस कॉन्टेक्स्ट में ये संकेत क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये है कि चंचूड़ साहब जो है थोड़ा बहुत सच तो बोल रहे हैं,
लिहाजा और हम सब चाहते यही है कि सच बोले लोग, और ज्यादा से ज्यादा लोग बोले सच। जब ज्यादा से ज्यादा लोग सच बोलने लगेंगे तो पावर पे अपने आप रिस्ट्रिक्शंस आते हैं। देखिए, अब्यूज और मिसयूज ऑफ पावर में आप चले जाइए, उसका कोई अंत नहीं है। ढूंढते रहिए, खोजते रहिए, कहीं कहीं जाते रहिए, उसने ये कहा, उसने वो कहा, वो अपनी जगह है। पर बेसिक इशू तो यही है कि बुद्धिजीवी सच बोले, ताकि पावर को आप आईना दिखाएं, ताकि पावर को ये कहे कि तुम अपने सच से बाहर निकलो, तुम्हारे सच के अलावा भी एक बड़ा सच है। और ये जो है उसकी पावर पे रिस्ट्रिक्शन होता है। ये मूल थीम है उस स्टेटमेंट का। ठीक है, ठीक है। अनूप सर ने कहा और जस्टिस चंद्रचूड़ की बात को ही उन्होंने आगे बढ़ाया। लेकिन मुझे ये बताइए अनूप सर कि आज जो वातावरण है बौद्धिक लोगों के बीच में भी, कि आपने जैसे ही बोला आप एंटी नेशनल की कैटेगरी में डाले गए और आपकी बात को डिस्क्रेडिट कर दिया गया, और आगे अगर 2 कदम और भी बढ़ गए तो सेडिशन जैसा चार्ज झेलने को मिलेगा आपको। इस स्थिति में बौद्धिक कहां खड़े हैं? देखिए, बौद्धिकता तो लोगों में होती है जी। बहुतेरे जो बौद्धिक लोग होते हैं ये हिचकिचाते हैं, थोड़ा डरते भी हैं। ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं। सबके पास एक तरह का बोल्ड एटीट्यूड तो होता नहीं है, बिल्कुल। हर चीज को। तो किसी हद तक तो बौद्धिक लोगों के ऊपर आपने जो जिम्मेदारी डाल दी, इसके 2 मायने निकल सकते हैं। या तो अभी तक बौद्धिक लोग चुपचाप थे, आप बौद्धिक लोगों को अपनी जो शांति बनाए रखी है उसको दूर करें, आए और बोल ली। और उसके 2 पहलू हैं कि अगर बौद्धिक व्यक्ति ये समझता है कि वो बिल्कुल निष्प्रभाव, कोई चीज का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा उस पर, चाहे जो बोले, इसमें तो कोई शक नहीं, वो आएगा सामने बोलेगा मुझे से। पर अगर उसको ये डर है कि नहीं वो बोल तो देगा, जैसे आपने कहा है कि भाई खट से वो राष्ट्र विरोधी कहलाएगा, और फिर आगे हुआ तो यूपीए एनएसए आप लड़ते रहिए कोर्ट में कि तब यूपीए गलत है, देखने की बात। और तो इस तरह समझने का है, इन्होंने कह तो दिया है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। इनका कहने का मतलब ये है कि एक तरह से आप देखिएगा कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को भी ये प्रोत्साहन है कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी तो वही काम करता है ना, सच को सामने लाने का। और अभी बीच में ये हुआ है कि जो विसिल ब्लोअर्स थे उनके ऊपर ही केस चला दिया गया, ऐसा हुआ है ना। तो ये इस तरह से एक ये माहौल तो ठीक है, पर जब तक जस्टिस चंद्रचूड़ का स्टेटमेंट नीचे तक, आफ्टर विकल्प क्या है? अगर आपको आपके ऊपर कोई आपने बोल दिया सच सामने लाने के लिए, आईना दिखाने की तो बात बिल्कुल सही कही है दिनेश जी। पर आप ये बताइए कि जिसके ऊपर आग की पट्टी बंधी हुई है तो क्या देखेगा आईने में? बताइए। आईने में तो वो देखता है, वो इंग्लिश में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि कॉन्शियंस जो होता है, कॉन्शियंस इज वेरी सेंसिटिव, स्टॉप्स प्रिकिंग दोज हु पे नो हीड टू इट। तो ये जो है, अगर किसी के पास कॉन्शियंस है ही नहीं तो चाहे मिरर दिखाना तो अच्छी बात है, पर वो मिरर में देखकर तैयार है। यस। ये जो एक्शंस होते हैं ये देखिए सोच समझ के लिए जा रहे हैं। आज जो हमारे एक्शंस कई हैं जो हम कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ हैं, तो ये एक्शंस समझ के लिए जा रहे हैं। तो ये सब एक, मैं तो कहूंगा एक रणनीति के तौर पे किया जा रहा है। जब ऐसे किया जा रहा है तो ठीक है, आईना दिखाना तो बहुत अच्छी बात है, पर ये आईना दिखाने से कुछ काम नहीं होगा तो उसके पास एक और क्या होगा? आपके पास विकल्प क्या है? आखिर आप जाएंगे अदालत में, अदालत में ही जाएंगे ना। तो नीचे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में हर बार कोई सुप्रीम कोर्ट आएगा नहीं। तो अगर हाइपर एक्टिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हो गए, या अभी इतने दिन में जो सो रहे थे बेचारे, शायद कुछ जाग रहे हैं, उठ रहे हैं,
और हाई कोर्ट ज्यादा अच्छे उठे हैं बनस्बत इसके कि सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट तो हमारे चिन्ह बिल्कुल, इसके पहले के रमन्ना साहब चीफ जस्टिस बने, इसके पहले तो ऐसा लगता था कि सुप्तावस्था में हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट हर चीज के लिए। तो इस चीज को भी समझने की बात है कि क्या आप अपेक्षा करते हैं बौद्धिक लोगों से। ठीक है, ठीक है दिनेश सर, मुझे ये बताइए, ये सत्य बोलने का जोखिम कौन उठाएगा और इस जोखिम का कंसिडरेशन क्या होगा, उसका कौन प्रोटेक्टिव होगा? अगर फला बुद्धिजीवी सत्य बोलता है और उसके साथ यूएपीए जैसा लगता है, तो इसका जोखिम कौन लेगा? देखिए, इसको दो तरह से देखने की बात है। जहां तक चंचूड़ साहब के कहने का सवाल है, उनके कहने में कोई दोष नहीं है। ठीक है, ये तो आइडियल बात है। आइडियल बात है। दूसरा, आइडियल बात इसलिए ज्यादा है कि वो डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। ठीक, अनलिमिटेड पावर को कंट्रोल करती है। ठीक, तो उसमें तो किसी को कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं, अगर आप उसको कायदे से देखें, उनके इस बयान का जो मैंने आपसे कहा कि आज के कॉन्टेक्स्ट में क्यों कहा उन्होंने ये बात, और अगर आप देखिएगा उनके बयान को तो उसमें उन्होंने मीडिया का भी जिक्र किया है। बिल्कुल किया है, यस। तो देखो, सवाल ये है कि वो आप जो पॉइंट आउट कर रहे हैं अवस्थी जी, वो उनकी निगाह में है। और वो ये कह रहे हैं और समझ के कह रहे हैं। व्हेन यू से, जब आप अपने बच्चे को ये राय देते हैं घर में कि तुम सच बोलो चाहे कुछ हो, तो आप ये जानते हैं कि उसके सच के कॉन्सिक्वेंसेस, बोलने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बिल्कुल। तो ये उनका ये स्टेटमेंट की स्पीक ट्रूथ टू पावर, ये अहम स्टेटमेंट है। एंड आज के कॉन्टेक्स्ट में ये बोलने का मतलब ये है कि वो ये समझ रहे हैं कि लोग हताश हो रहे हैं, और तभी वो ये बात बोल रहे हैं। और वो ये जान रहे हैं कि मीडिया की क्या दुर्दशा है, लोग जो सामने आते हैं सच बोलने, उनकी भी दुर्दशा है, वो ये समझ रहे हैं। उनके इस स्टेटमेंट का इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सोचेंगे समझेंगे तो उसका मतलब यही है। इसलिए वो ये प्रोत्साहन दे रहे हैं कि कुछ भी स्थिति हो आप सच बोलिए, क्योंकि सच के लिए हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस हो, पर उसको ये देखिए कि आप सच नहीं बोलेंगे तो ऑटोक्रेसी इज द कॉन्सिक्वेंस, जो कि बहुत बुरा है। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि सच बोलिए, कॉन्सिक्वेंस होंगे, कुछ लोगों को खामियाजा बनना पड़ेगा। जैसे हमें मालूम नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, हमारे इलाहाबाद में एक बड़ी अच्छी कहावत थी कि यूं तो सच बहुत अच्छा होता है, यूं तो सच बहुत अच्छा होता है, पर सच के लिए कोई और मरे तो और भी अच्छा होता है। पर इस कहावत का मंशा क्या है कि आप सच बोलिए, किसी और पे मत छोड़िए। नहीं तो मेरा सबमिशन ये है कि क्या दिनेश जी ये बात सत्य है कि जस्टिस चंचूड़ ने सत्य तो बोला, लेकिन थोड़ा बोला, जो सत्य उन्हें शायद और थोड़ा कठिन शब्दों के साथ बोलना चाहिए था, वो नहीं बोल पाए। नहीं, वो देखिए, माफ कीजिएगा, वो बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो जज है। उनका काम है केवल जो स्थिति उनके सामने आती है उसको जज करना, उसमें सही सत्य ढूंढना। जैसा उन्होंने खुद कहा है कि हमारे सामने तो ये है लिमिटेशन कि हम सत्य को मुकदमे में ढूंढते हैं, मसलों में ढूंढते हैं। बिल्कुल। जब मसला हमारे सामने आता है, अब वो पॉलिटिशियन तो है नहीं, राजनेता तो है नहीं कि वो चौराहे पे जाके सत्य को जो है खोजने लगे। तो लिहाजा वो लिमिटेशन उनके ओहदे की, उनके पद की, उनके आज से शुरू से आज तक उनके सोच की वो है। पर हमको जब उनके स्टेटमेंट को आप असेस करेंगे तो आप उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में असेस करिए। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि कौन बोल रहा है, किस पोस्ट पे है, क्या वो देख रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है, ये सब देखना पड़ेगा। अनूप सर, एक लास्ट में आप दोनों से एक क्वेश्चन और ले लेता हूं सर। अनूप सर, क्या प्रभाव देखते हैं जस्टिस चंचूड़ के इस बयान का, खासकर सरकारों के ऊपर?
नहीं, प्रभाव तो बहुत पड़ेगा। देखिए, जो व्यक्ति भावी सीबीआई है उसका प्रभाव तो बहुत पड़ेगा। रमन्ना साहब ने आज के साथ जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, पेपरों में जो स्टेटमेंट दिए, इसका प्रभाव तो बहुत पड़ेगा। और बाकी कोर्ट्स भी बदल गई अपने जवाब में, देखिए, है ना। आप देखिएगा, इससे एक तो लोअर तो नहीं कहूंगा, हाई कोर्ट जो उनके अधीन भी नहीं है, हाई कोर्ट जो है उनको फर्क पड़ता है, उनको मैसेज जाता है, बोर्ड कर रहा है, और होने वाला चीफ जस्टिस भी इसी रास्ते पे चल रहा है। तो ये तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, और कितना फर्क पड़ता है तो अब देखने की बात आगे की आवश्यकता है। और सरकारें भी इसमें थोड़ा सा सहमेंगी अब कि भाई ऊपर का जो सुप्रीम कोर्ट है अपना काम कर रहा है, और जो उसका है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्टर है वो कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो इस तरह से सोच रहा है। तो उम्मीद तो है कि कुछ सरकारें भी संभलेंगी। ठीक है दिनेश सर, मुझे इसका लास्ट अब जवाब दे दीजिए, क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं सरकारों पर इस बयान का? देखिए, इम्पैक्ट क्या होगा तो ये तो मैं ज्योतिष हूं नहीं, न बता पाऊंगा, पर जैसी सरकार है उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई सीरियस इम्पैक्ट होगा। पर बात को जो अहम बात है उसको फिर से समझने की जरूरत है। वो ये है कि जब ऐसे कॉन्टेक्स्ट में वो बुद्धिजीवियों को कह रहे हैं, बुद्धिजीवी तो काफी व्यापक शब्द है, निश्चित रूप से हर पढ़ा लिखा आदमी आ जाएगा, बुद्धिजीवी आ जाएगा, उसमें सरकारी नौकर पढ़े लिखे हैं वो भी आ जाएंगे, बिल्कुल गैर सरकारी लोग भी आ जाएंगे, बिजनेसमैन भी आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे हैं, जो सूझबूझ वाले हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि सबको सच बोलना चाहिए। अब हर सेगमेंट के लोगों के लिए इसका डिफरेंट माने हो गया। सरकारी अफसर के लिए माने हो गया कि आप सही चीज करिए और कहिए, ठीक है। बिजनेसमैन के लिए भी इसका मतलब ये हो गया कि आप सही तरह से काम करिए और सही बताइए। तो इसके काफी व्यापक माने हैं। पर जैसा मैंने शुरू में कहा था आपको कि ये स्टेटमेंट स्पीक ट्रुथ टू पावर जो है आज के कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, इसके दो हमको पहलू निकलते हैं मेरे हिसाब से। एक तो ये है कि ये बुद्धिजीवियों को प्रेरणा स्वरूप ये कह रहा है कि आप लोग निकलिए, सच बोलिए, और जो आप सच बोलने से डर रहे हैं उससे बाहर निकलिए। सच के लिए कोई और मरे तो अच्छा नहीं होगा। दूसरा, वो ये सरकार को भी एक तरह से इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारी मंशा क्या होनी चाहिए, और इस बात के लिए आप तैयार रहिए सच जानने के लिए, दूसरों का सच, अपना सच नहीं। तो ये दोनों ही तरह एड्रेस कर रहे हैं, लोगों को भी एड्रेस कर रहे हैं, उनको एक जो हमारी सिटीजनरी है उसको भी कह रहे हैं कि आप आगे बढ़िए सच के लिए, और सरकार को भी हिदायत दे रहे हैं कि आप भी दूसरा सच सुनिए। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप दोनों ने निश्चित रूप से कही, और निश्चित रूप से यही विमर्श निकलना चाहिए कि सत्य जो सरकार है, चाहे वो कितनी भी ताकतवर हो, हालांकि किसी सरकार का नाम नहीं है, उसमें सब सरकारें शामिल है, कितनी भी ताकतवर हो, सत्य से पीछे नहीं हटा जाना चाहिए। और यही सत्य है, वो चाहे ब्यूरोक्रेसी के लिए हो, जुडिशरी के लिए इटसेल्फ हो, मीडिया के लिए हो, और चाहे समाज के किसी तबके का। और इसीलिए जस्टिस चंचूड़ ने कहा, और जैसे ही दो हमारे साथ विद्वान वकीलों ने उस बात को भी इंटरप्रिटेशन किया कि इस सत्य का मतलब क्या है, और शायद मतलब वही है कि खुलकर आए, अपनी बात कहें, कम से कम देश की सर्वोच्च अदालत आपके साथ है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।